हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं व उसके संस्थापक। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध रही हैं कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना की थी किसने? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, सर सैयद अहमद खान ने संगठन को स्थापित किया। कौन से संगठन को? ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट है, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ हुआ था देवदासियों की मदद के लिए। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ स्थापित किया था किसने? सन 1932 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना की थी गोपी मोहन देव ने। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजाराम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा दी इवान इलिच ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी सन 1917 में। नेक्स्ट है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता था कौन? फजलुल हक। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? जी डी बिरला। नेक्स्ट, हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट है, दारुल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिबली नुमानी ने। नेक्स्ट है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है किसी भी एग्जाम के लिए। तो सही सुमेलन है इस प्रकार संगठन है और संस्थापक हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक थे रास बिहारी बोस एवं सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी के लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखड़ा ने। मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर ने की थी और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, ये भी सही सुमेलित है, व्यक्ति है और संबंधित संगठन है। सरदार अजीत सिंह का संबंध भारत माता सोसाइटी से है। भगत सिंह का संबंध नौजवान भारत सभा से है। चंद्रशेखर आजाद का संबंध हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन से है यानी जिसे HSRA कहा जाता था। और विनायक दामोदर सावरकर का संबंध अभिनव भारत समाज से है। ठीक है, अगला है, सही सुमेलन है इस प्रकार संगठन है। स्थापना वर्ष है, सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज, इसकी स्थापना 1825 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की गई और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 में की गई। रिपीट कर लेते हैं, सोसाइटी ऑफ ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेज की स्थापना 1825, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस की स्थापना 1876, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1872 में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, भारत के विभिन्न गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध यानी एंग्लो सिख वार सेकंड के परिणाम स्वरूप पंजाब राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, डैश ने अफगानिस्तान पर आक्रमण की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ। कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाल युद्ध एंग्लो नेपाल वार के समय गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। अगला है, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा डैश वायसराय के कार्यकाल में चला था किसके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है, डैश 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के काल में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी जब कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च था, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। तो किसके काल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पार्लियामेंट सुधारों की घोषणा की गई थी वर्ष 1909 में। नेक्स्ट है, 1809 में लॉर्ड डैश ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे किसने? चार्ल्स टी मेडकॉफ ने। ठीक है, अगला है, डैश ने एक नीति तैयार की जिसे व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को डिजाइन किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, एल्फिंस्टन 1819 से 1827 के दौरान भारत के डैश प्रांत के गवर्नर थे। तो एल्फिंस्टन जो है ये बॉम्बे के गवर्नर थे। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में जाना जाता है किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या के करने का आरोप डैश पर लगाया गया किसके?
किस पर लगाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग पर। ठीक है, अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डैश की रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में, अवध रियासत के बारे में कहा था। रिपीट करते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ठीक है, चलिए अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था किसने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो कि ब्रिटिश गवर्नर था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए लॉर्ड ऑकलैंड ने। नेक्स्ट है, 1793 में जब बंगाल में स्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, डैश ने अवध को आसाम क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला है, बनारस के राजा डैश को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो कौन थे बनारस के राजा? चैतिया चेत सिंह थे। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव वर्ष डैश में भारत आया था। कब आया था? 1743 में। नेक्स्ट है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था, लॉर्ड रिपन के। लागू किसने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन ने। और समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, अगला है, 1877 में वायसराय डैश ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था, लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट है, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट है, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था वर्ष 1793 में। नेक्स्ट, 1884 में लागू किए गए एल्बर्ट बिल से संबंधित था कौन? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत की थी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। और समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अगला है, भारत के महाराज्यपाल गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी कब? 1858 में। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत का वायसराय था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है, डैश ने भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार किया था जो बाद में भारतीय आपराधिक संहिता का आधार बना, थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई भी वंशज राजाओं के रूप में माने नहीं होंगे। तो यह निर्णय जो है कैनिंग ने किसके लिए लिया? बहादुर शाह जफर, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि तत्कालीन गवर्नर जनरल था भारत का, उसने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होगा और उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई भी वंशज राजाओं के रूप में माने नहीं होंगे। ठीक है, अगला है, वह सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से अंग्रेज अपने भारतीय मित्र राष्ट्रों को बाहरी और आंतरिक खतरों से उनकी सत्ता की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, डैश के द्वारा शुरू की गई थी, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने ही स्टार्ट की थी। अगला है, गवर्नर जनरल डैश ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना की थी किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ वायसराय डैश के काल में हुआ किसके? कैनिंग के। नेक्स्ट है, भारत की गवर्नर जनरल डैश ने 1772 में प्रत्येक जिलों में 2 अदालतें निर्मित की जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं, भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। ठीक है, अगला है, एचिशन कमीशन 1886 को डैश में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था। किसकी सिफारिश? भारतीय नागरिक सेवाओं की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल डैश ने सहायक संधि की नीति पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए, लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन संबंधित हैं बंगाल विभाजन से जो कि 1905 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत के वायसराय डैश ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था, कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो ही थे।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कौन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, वह गवर्नर जनरल जिसने पैरामाउंटसी नामक नीति का आरंभ किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, भारत का पहला वायसराय बना था कौन, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना कौन, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे कौन, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः लौटा कब, 1767 में। नेक्स्ट है भारत का वह वायसराय जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था, तो कौन थे इल्बर्ट बिल जब पेश हुआ था, तो लॉर्ड रिपन थे भारत के तत्कालीन वायसराय। नेक्स्ट है 1798 में डैश गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था, कौन, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है भारत का वह वायसराय जिसने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है सैनिक विद्रोह सिपा मेटिनी के दौरान गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय था कौन, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था, यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है वह वायसराय जिसने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट्स के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी, कौन था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है भारत के डैश वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दिया था, कौन था, लॉर्ड लिटन था। समाप्त किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के वह वायसराय जिसने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था, लॉर्ड मेयो ने। यानी भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जनगणना की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत में पहली जनगणना जो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। ठीक है, अगला है और नियमित जनगणना की बात करते हैं तो 1881 में स्टार्ट हुआ था, किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस भी याद रखिएगा, बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन बार बार। ठीक है, नेक्स्ट है जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह प्रतिपादित की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट है सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, कौन, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तैयार की गई थी गैर हस्तक्षेप या अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है, अगला है रॉबर्ट क्लाइव ने डैश में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था, बंगाल में दोहरी शासन की शुरुआत की थी किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे पेश किया था किसने, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की, कहाँ पे, कलकत्ता में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था कौन, लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के डैश गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट है जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय थे कौन, लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम है क्या, व्यापकता का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले की। नेक्स्ट है आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज माना जाता है किसे, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह ने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया किसे, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट है भारत में डाक टिकट का चलन प्रारंभ किया, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। नेक्स्ट है वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। नेक्स्ट है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी किसने, जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पे, गाजीपुर में है। नेक्स्ट
आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पे बहुत पूछता है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय जो है किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के। ठीक है, अगला है किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलनबरो ने। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? लॉर्ड हार्डिंग पर। नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर वह गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था कौन? एम हर्स्ट था। नेक्स्ट है भारत में दीपावली घोषणा की थी किसने? लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट है भारत में सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। नेक्स्ट है 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।